सत साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म की किताब श्रीमद् भागवत गीता में सबसे बड़ी और अहम जो खुलासा किया है, और ये खुलासा आज से नहीं बल्कि हजारों वर्ष पहले ने, यूं कहें कि जब ये धरती बनी थी उसी समय की जो ये खुलासा है, और आज तक इन काल ब्रह्म ने इस खुलासा को भ्रमित करके रख दिया हमारे मानव समाज में। और ये अपने ऐसे ऐसे दूत भेजे कि हम उन्हीं की गोल चक्कर में घूमते रहें, और हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, इस ज्ञान की कख भी समझ में नहीं आया। लेकिन आज वो घड़ी आ गई है मेरे भाई एवं बहनों। आज हमें वो बाखबर, वो तत्वदर्शी संत मिला है जो एक एक ज्ञान की पन्ना, एक एक ज्ञान की कच्चा चिट्ठा खोल के सामने, सारा सृष्टि के सामने रख दिया है, जो कि शास्त्र समझने में, बूझने में बहुत ही इजी तरीका से समझा दिए हैं। हमारे दिल और दिमाग को जो है से एकाग्र करके, और शास्त्र को जो है पूर्ण वर्णित करके जो हमें हमारा सामने रख दिया है। मेरे भाई एवं बहनों, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 15 और 12 तथा 20 और 23 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले, इनकी भक्ति करने वाले जो है राक्षस स्वभाव का होता है, और इन व्यक्तियों को कभी भी मुक्ति नहीं हो सकता। यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं, यदि आप परम सनातन परम धाम को जाना चाहता है, सतलोक सचखंड जाना चाहते हैं, तो उन पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी होगी आपको। तत्वदर्शी संत की तलाश करनी होगी आपको। वो बाखबर अल्लाहु अकबर की तलाश करनी होगी आपको। यह मनमाना आचरण करने से नहीं होने वाला। हमारे गुरुजी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि तीन देव की चक्कर में भूल परो संसार, कित कितनु समझाऊं मैं यह कुएं भांग परी। 3 देव के करे जो भक्ति, उसको कभी नहीं मिले मुक्ति, कभी नहीं मिलेगा मुक्ति उसको। ये शास्त्र ने बताया है। काल ब्रह्म जिनकी यह लोक है, जिनकी ब्रह्म जो ये बनाया हुआ, ये भ्रमित किया गया ये संसार है, वो अपने मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से उसने बताया है कि उनकी भक्ति करने वाला, काल ब्रह्म की भक्ति करने वाला का भी मोक्ष प्राप्त नहीं है। वो अपने से अन्य परमात्मा की शरण में जाने के लिए कह रहा है। उसके लिए किन चीज की वो सचेतन कर रहा है, किस चीज की वो जो है से दिशा बता रहा है। वो कह रहा है कि उल्टे लटके बीज को जड़ से लेकर तना तक पाठ पाठ जो बता देवे, वो तत्वदर्शी संत रहता, तत्वदर्शी संत होता है। और उन संत की शरण में जाना चाहिए। उसी संत को विनम्र भाव से करबद्ध होके, एकाग्र होकर के, उनसे नाम दीक्षा लेकर के, और पूर्ण परमात्मा की जानकारी उन्हीं से लेना चाहिए। उन्हीं के पास से मिलेगा। तत्वदर्शी संत जो है, उन्हीं के पास से पूर्ण परमात्मा की साधना मिलेगा।
पूर्ण परमात्मा की साधना मेरे पास नहीं, आप तत्वदर्शी संत की खोज कीजिए। वो अपने से किसी अन्य परमात्मा की शरण में जाने के लिए कह रहा है। और आज तक यह काल के दूत ने हमें क्या भरमा के रखा? ओम नाम की जप करो, राम राम कहो, श्याम श्याम कहो। हमें तो कतई हमारा जो है से भ्रमित करके रख दिया, जीव हत्या करवा दिए न जाने कितने। तो यह सारे प्रसंग इसी पे आता है कि मानव जीवन में चाहे कितने बड़े आप एसडीएम बन जाइए, आईपीएस ऑफिसर बन जाइए, कलेक्टर बन जाइए, कितने बड़े प्रधानमंत्री बन जाइए, या तो सारा के सारे दुनिया की सारा के सारा पृथ्वी की आप राजा क्यों न बन जाइए, लेकिन आप तत्वदर्शी संत के बिना आपकी जीवन कतई पूरा नहीं हो सकता। मेरे भाई एवं बहनों, मानव जीवन की मूल्य उद्देश्य ही तत्वदर्शी संत की खोज करना है और उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करके आजीवन भक्ति करने से पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होता है। और यही कार्य के लिए हमें मानव जीवन मिला है, क्योंकि हमारा गुरु महाराज बंदी छोड़ संत सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तर बरसे पाता टूट गया, बहुर न लगती डार। एक बार जब मानव जीवन हमें मिला हुआ है, यह सत भक्ति करने के लिए यदि हम गुमा देते हैं तो दोबारा हमको मानव जीवन नहीं मिलेगा, फिर से हमें लक 84 में जाना पड़ेगा और असंख्यों युग तक हमें जो है पता नहीं किस किस की योनि भोगने पड़ेंगे और हमें दर दर की ठोकरें और समस्याएं से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए यह मैच्योर समय को, यह मानव जीवन को हमें विकार के टेंशन में नहीं रहना है, सतगुरु बना के आजीवन हमें भक्ति करना है। यही मूल्य उद्देश्य है मानव जीवन की, मूल्य कर्तव्य है मानव जीवन की, ये समझना है। और ये ज्ञान जब होगी आपको जबकि आप तत्वदर्शी संत के शरण में आएंगे। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं सुनील दास आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यदि आप YouTube चैनल देख रहे हैं तो कृपया संत रामपाल जी महाराज करके सर्च कीजिए और उनकी मंगलमय प्रवचन सुनिए। उनकी मुखार बिंदु से एक एक बानी निकली हुई अमृत अनमोल ज्ञान है, उन ज्ञान को ग्रहण कीजिए और अपने शास्त्र के साथ मेल करके सत भक्ति करिए, क्योंकि वही एक पूर्ण गुरु है, पूरा गुरु है। उनके अलावा इस सारे ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांड में कोई तत्वदर्शी संत नहीं और पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई परमात्मा नहीं। ये विश्वास करिए, यह संसार और सृष्टि पूरे ब्रह्मांड कबीर परमात्मा की रचित है, लेकिन यह काल के त्रिगुणमय माया में हम इस तरीके से बंध गया है कि हमें सत्य की आभास नहीं होता। तो आज के वीडियो यहीं पे अंत करते हुए अंत में यही कह के जाता हूँ कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सत साहेब पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब।